दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी साथियों के लिए जिनका एग्जाम इस बार होना है। और हम आपको आज के इस वीडियो में जो 2024 के जनवरी में एग्जाम हुआ था उसका पेपर आपको दिखाने वाले हैं, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर हम आपको दिखाने वाले हैं। एक तरीके से आपको एक आइडिया लगने वाला है कि पेपर का प्रारूप क्या रहता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपके नई एग्जाम डेट आ गई है जिसमें आपका 30 दिसंबर से एग्जाम होना है। तब अब आपके पास वक्त बहुत कम है और जो भी वक्त है इस वक्त में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस रखना है और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मैं आपको वो जो पिछले साल का पेपर था, प्रीवियस ईयर पेपर 2024 जनवरी का, मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो एक बार सभी साथी कमेंट सेक्शन में अपने अपने कॉलेज का नाम और अपना नाम जरूर लिखेंगे ताकि हम और आप बहुत अच्छे तरीके से जुड़ पाएं। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे एप्लीकेशन लर्निंग डे को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर पूरा का पूरा ऐसे ही मिल जाएगा। तो आ जाइए वीडियो में बढ़ लेते हैं आगे। दोस्तों जो ये मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, ये 2024 में जब जनवरी में पेपर हुआ था उस टाइम का पेपर है। तो उस टाइम से और अब में आपका सिलेबस चेंज हुआ है, बट सिलेबस चेंज होने से आपके क्वेश्चन के फॉर्मेट नहीं चेंज हो जाएंगे। और जो सिलेबस चेंज हुआ है, जो सब्जेक्ट आपके, जो चैप्टर आपके कटे हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को आपको नहीं करना है, बाकी सारे के सारे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना है कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इन सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। ऐसा कहीं मत सोच लेना कि आपको जैसे 5 क्वेश्चन है एग्जाम में तो सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन ही करने। नहीं भैया, अगर 5 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में तो 5 के 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब 5 क्वेश्चन कैसे, जैसे एक हो जाता है ना कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में हो सकता है कि 12 क्वेश्चन दे और कहे कि सिर्फ 10 को करो। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हो सकता है कि 5 दे और बोले कि सिर्फ 3 को करना है आपको। इस क्वेश्चन नंबर 3 में हो सकता है कि 5 दे और बोले कि 3 ही क्वेश्चन करना है। तो इसका यह मतलब नहीं होता कि आपको 3 करना है, ठीक है ना। आपको इन पांचों क्वेश्चन में से अब इसके अंदर जितने क्वेश्चन कह रहे हैं आपको उनको सॉल्व करना है। ये बहुत बारीक चीज है, इसको बहुत ज्यादा बच्चे मिस करते हैं। जो आपका मैथ का एग्जाम है दोस्त, इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका आएगा, क्वेश्चन नंबर 1, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और इसमें लगभग 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन इस ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है और इतने सिंपल क्वेश्चन इस ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं कि आप बहुत आसानी से, अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है और हमारे साथ अगर आप लगातार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे विजय बैच में या फिर यूट्यूब पर भी, तब आप बहुत आसानी से इस 10 के 10 नंबर को ले सकते हैं। अब जैसे इसमें देखना कहा गया है कि निम्नलिखित में से कोई 10 भाग हल करिए। अब कह रहा कि कोई 10 प्रश्न हल करिए और इसमें क्वेश्चन कितने दिए गए हैं देखना आप, 1 2 3, 3 हो गया आपका। और फिर यहां से आ जाएगा आपका 4 5 6 7 8 9, 9 तक हमने देख लिया। 9 के बाद 10, 11, लिमिट वाला 11 हो गया और ये 12, मतलब आपको 12 क्वेश्चन दिया गया है और इस 12 में पहले ही बोल दिया है कि किन्हीं भी 10 को आप कर दो। जैसे अब किन्हीं भी 10 को करने का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए मैंने यहां से पहले क्वेश्चन से करना स्टार्ट कर दिया, मैंने पहला कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, ठीक है, और फिर मैंने चौथा कर दिया, मुझे 5वां नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, 5वां मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने 6वां कर दिया, फिर 7वां कर दिया, 8वां कर दिया, मान लीजिए फिर मुझे 9वां नहीं आ रहा, 9वां भी मैंने छोड़ दिया, फिर मैं 10 11 12 कर दूंगा। ओवरऑल इसके 10 क्वेश्चन कम से कम होने ही चाहिए ताकि आपको 10 नंबर मिल सके। इसमें हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है आपके सिलेबस, आपका फॉर्मेट में 10 क्वेश्चन आपके यहां भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन सीरीज का है, ये तो आपके सिलेबस से बाहर हो चुका है, ये भी सीरीज का है, ये भी आपके सिलेबस से बाहर हो चुका है, बट जो ये क्वेश्चन देखोगे ये आपके सिलेबस में है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप इसका 6वां पद, 5वां पद, मध्य पद, 0 वाला पद बताइए। तो ऐसे क्वेश्चनों को जरूर आपको तैयार कर लेना है। सारणी भी आपके सिलेबस से हट गई, बहुत अच्छी बात है। ये भी आपके सिलेबस से हट गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जो चीजें आपके सिलेबस से हट गई हैं उनको आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बाकी जो चीजें आपके सिलेबस में हैं उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब जैसे जो ये अगला क्वेश्चन है, ये वाला और ये, इन दोनों क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है क्योंकि ये दो के दोनों क्वेश्चन आपके सिलेबस में अभी भी हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते भी हैं। ये रहा 2 + 3 आई का होल स्क्वायर का मापांक, इसमें cos b/2 की वैल्यू, इसमें tan थीटा की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के रहेंगे। अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे तो मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में ये 10 के 10 क्वेश्चन आपके हवा में उड़ जाएंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित में से कोई भी 5 भाग हल करिए और इसमें कह रहा कि जो एक क्वेश्चन होगा वो कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा।
मतलब 5 क्वेश्चन है तो आपका कितने नंबर का हो जाएगा, 10 नंबर का हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। अब इसमें 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, देखना कितने क्वेश्चन हैं, 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 क्वेश्चन है और कोई भी 5 आपको करने हैं। तो जो भी 5 आपको आ रहे हैं इन पाँचों में, इन 7 में से आपको उन्हीं 5 को कर देना है। जैसे यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसमें अगर कोण सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो इसको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। आपका जो सीरीज है विजय बैच है, मैंने उसमें इस क्वेश्चन को करवाया है। ध्रुवीय रूप में कैसे परिवर्तित करना है मैंने आपको बता रखा है। गुणांक कैसे ज्ञात करना है, अवकलन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। आप चाहें तो विजय बैच में अगर आप जुड़े हो तो वहाँ देख लेना, नहीं तो यूट्यूब पर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवा रखे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 3 आ जाता है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा कोई भी 2 प्रश्न आपको करने हैं और इनमें जो एक क्वेश्चन होगा वो 5 नंबर का होगा। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन 5 नंबर का है कि नहीं? अब यहाँ पर देखना कह रहा है कि 2 क्वेश्चन करिए, 2 भाग हल करिए, और यहाँ पर 2 गुणे 5 कह रहा और बराबर के 10 लिख रहा। मतलब 2 क्वेश्चन अगर 5 नंबर के आप सॉल्व करते हो तो 10 नंबर आपको मिलेंगे। मतलब एक क्वेश्चन 5 नंबर का ही तो हुआ, अगर 2 क्वेश्चन 10 के तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का। और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, क्रेमर का नियम, ये बहुत पूछा जाता था पहले। ठीक है, क्रेमर का नियम तो बिल्कुल मतलब रिपीटेड क्वेश्चन होता था, इसमें कोई डाउट होता ही नहीं था। अभी तो सिलेबस से ही हट गया। ठीक है, उसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। इसमें भी 2 भाग आपको करने हैं और हर एक क्वेश्चन आपके 5 नंबर के, तो 10 नंबर इसमें से भी आपको मिलते थे। अल्फा बीटा समीकरण के 2 मूल हैं, तब आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी होती है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें भी आपको कोई भी 2 भाग हल करने थे। मतलब कुल मिलाकर के आपके 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही था कि 5 के 5 क्वेश्चन आपको हल करने हैं, और हर एक क्वेश्चन आपने देखा कि 10 नंबर के आ रहे हैं। मतलब ओवरऑल अगर 10 का आप 5 में मल्टीप्लाई कर दोगे, 50 नंबर का आपका पेपर आ रहा है, और इस 50 नंबर में आपको 17 नंबर मिनिमम लाना ही लाना है। बट हमारा टारगेट कुछ अलग है। हमारा टारगेट 35 प्लस का है, 40 प्लस का टारगेट हमें लेकर के चलना है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और बहुत अच्छे तरीके से आपको अपने एग्जाम के लिए आगे बढ़ते रहना है। लर्निंग डे पर डेली शाम को 7 बजे फर्स्ट सेमेस्टर के सभी साथियों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लास आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। उन सभी क्लास को दोस्तों आप ज़रूर अटेंड किया करो, क्योंकि वहाँ से आपको एक आइडिया लग पाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, और जो भी प्रश्न हम आपको वहाँ पर बता रहे हैं उन सभी प्रश्नों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा और आपकी तैयारी भी उतनी अच्छी होती जाएगी। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट मैं ये करूंगा, अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का आपको क्वेश्चन पूछना है या कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। IM सौरभ ओझा 1 पर आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID मेरी यही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, या फिर चैनल के इंस्टाग्राम ID लर्निंग डे 7080 पर भी आप मैसेज करके मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। बाकी शाम को 7 बजे फिर मिलेंगे। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद। दोस्तों आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।